मेरा तो शुरू से था, मैं 10th के बाद से आई वाज़ लाइक मेरे को इंजीनियरिंग में ही जाना है। मेरा गोल फिक्स था इस बारे में। सबसे तो इम्पोर्टेंट रहेगा कंसिस्टेंट रहना और अपना गोल पहले से डिसाइड करके रखना। इनिशियली गोल ये था कि मैं नीट क्लियर करूं, लेकिन मेरे पास पीसीएम भी थी, तो मेरे पास ये फायदा था कि मैं दोनों साइड जा सकती हूँ। अगर हमारे पास एक अच्छा मोटिवेशन हमें टाइम टू टाइम मिलता रहता है तो वो एक स्टूडेंट की जर्नी को बहुत स्मूथ बनाता है। आपका गोल फिक्स होना चाहिए, हमें ये करना है एंड लाइक गिव योर बेस्ट, इंशाल्लाह सब हो जाएगा। दोस्तों, इन दिनों हर गार्जियन की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर ज़रूर बन जाए। बच्चों की भी ख्वाहिश होती है कि वो डॉक्टर बने या इंजीनियर बन जाए। बाकी दूसरे एग्ज़ाम भी हैं, लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर का क्रेज़ ज़्यादा है। लेकिन इस सिलसिले में बच्चे मुनासिब मेहनत नहीं करते। बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि हमें कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए तो कैसे तैयारी करनी चाहिए। हमारे साथ कुछ बच्चियाँ हैं, इन्होंने हिंद गुरु एकेडमी से कोचिंग की और अच्छी बात ये है कि हिंदुस्तान के बेहतरीन कॉलेजों में इन्होंने दाखिला हासिल किया। इनका इंटरव्यू हम इसलिए कर रहे हैं कि खास तौर पे उन बच्चों के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, इनका इंटरव्यू आप लोग ज़रूर देखिए ताकि आपको ये मालूम चले अगर आप भी इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको किस तरह से तैयारी करना चाहिए, कितना वक़्त देना चाहिए, मोबाइल इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कोचिंग करनी चाहिए तो कैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन करना चाहिए। नाम बताइए। मेरा नाम ज़ैनब शहाब है। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रही हूँ। तो आपने क्या हिंद गुरु एकेडमी से कोचिंग की थी? जी, मैंने हिंद गुरु से कोचिंग करी थी। आमतौर पे बच्चियों के बारे में ऐसा नहीं कहा जाता, मुस्लिम बच्चों खास तौर पे इंजीनियरिंग में कम जाती हैं लेकिन बहुत कम, उनका रेशियो बहुत कम है। तो आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे इंजीनियर ही बनना है? पहले मेरा इनिशियली गोल ये था कि मैं नीट क्लियर करूं, लेकिन मेरे पास पीसीएम भी थी, तो मेरे पास ये फायदा था कि मैं दोनों साइड जा सकती हूँ। तो फिर मैंने जब मुझे लगा कि नीट बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, तो मैंने जेई का एग्जाम दिया था और मेरे उसके अंदर डिसेंट मार्क्स आए थे। तो मैंने सोचा कि मैं अब इसके ऊपर ज्यादा फोकस करूंगी, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था इसके अंदर। और फिर मैंने जेई दिया और फिर मैं डिसेंट परसेंटाइल आई थी, मेरा जामिया मिलिया में एडमिशन हो गया। अगर मैं ये मालूम करना चाहूँ कि आपके इस कामयाबी में हिंद गुरु एकेडमी का कितना रोल है? यहाँ पे टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी थी, डाउट में क्लियर हो जाते थे, और टेस्ट यहाँ के मैंने दिए थे रेगुलर, और क्लासेस से रेगुलरिटी आती है और एक शेड्यूल बन जाता है, और उससे प्रोक्रेस्टिनेशन कम हो जाती है क्लासेस से। मतलब मैं घर जाती थी, मैं वही सब रिवाइज करती थी, और जो क्लासेस में होता तो मैं उस पर फोकस करती थी बस, और ज्यादा मैंने इतना फोकस नहीं किया था बाकी। आमतौर पे ऐसा कहते हैं कि जिन बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है, मोबाइल से बिल्कुल दूर ही हो जाना चाहिए। तो क्या शादी ब्याह में नहीं जाना चाहिए, रिश्तेदारों से नहीं मिलना चाहिए? तो क्या वाक़ई में ऐसा है या उन सब चीज़ों के लिए भी वक़्त निकाल सकते हैं? मैंने तो सब किया था, मैं तो मोबाइल भी देखती थी, मैं बाहर भी जाती थी दोस्तों के साथ, और कज़िन्स के साथ भी रहती थी मैं। ऐसा कुछ नहीं है, एक शेड्यूल होना चाहिए और फ़ोकस होना चाहिए, और वो डिपेंड करता है कि किसको कितनी देर में क्या समझ में आता है। मेरा था कि मैं बहुत जल्दी मेरा कैच हो जाता था सिलेबस, तो मैं अपना जितना मेरा गोल होता था मैं उतना कंप्लीट करके जो मुझे करना होता था मैं वो करती थी। अपना नाम बताएँ। मैं सना हूँ, फ्रॉम बीएससी एरोनॉटिक्स फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया। तो सना, आपका एडमिशन कब हुआ हुआ? सर मैंने 12th में हिंद गुरु से किया था कोचिंग, एंड मेरा जामिया में इसी साल हुआ एडमिशन। तो आपने क्या शुरू से ये मकसद बनाया था इंजीनियरिंग में जाना है या गार्जियन के कहने पे आ गई? नहीं सर, मेरा तो शुरू से था, मैं 10th के बाद से आई वाज़ लाइक मेरे को इंजीनियरिंग में ही जाना है। मेरा गोल फिक्स था इस बारे में। तो उसमें अगर तैयारी कोई दूसरा बच्चा करना चाहे, वो भी जाना चाहे इंजीनियरिंग में, तो आपको क्या मशवरा देंगे उनको? कितना वक़्त उनको अपनी स्टडी पे देना चाहिए? उनको पहली बात तो यू शुड नो, क्या कहते हैं कि आपको कितना टाइम लग रहा है लर्निंग में, या लाइक आप किस टाइप के लर्नर, आपको लिख के जल्दी याद होता है या फिर लाइक वैसे। लाइक फर्स्ट ऑफ यू शुड नो योरसेल्फ, है ना? एंड आपका गोल फिक्स होना चाहिए, हमें ये करना है एंड लाइक गिव योर बेस्ट, इंशाल्लाह सब हो जाएगा। क्या आपकी इस कामयाबी में हिंद गुरु एकेडमी का भी कोई रोल है? यस सर, हिंद गुरु के फैकल्टीज बहुत सपोर्टिंग रहे हैं। इन्होंने अच्छी स्ट्रैटेजी बताते थे एंड टाइम पे कि कैसे पढ़ाई करना चाहिए, क्या है नहीं है, क्योंकि लाइक एंड टाइम पे क्या होता है, बच्चा बहुत डिसमोटिवेट हो जाता है, ये कैसे करे, नहीं हो रहा है, नंबर नहीं आ रहे, ये वो। तो लाइक दे वर वेरी सपोर्टिंग ऑफ दैट। आने वाले बच्चों को, जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो क्या मशवरा देना चाहेंगी? किस तरह तैयारी करें वो कि उनका भी आसानी से सिलेक्शन हो जाए?
देखो तो पहली बात तो यू शुड अवे स्टे अवे फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शन। फ़ोन इतना नहीं चलाना है। मैंने ऑफ कोर्स सब कुछ किया था, डज़ नॉट मीन कि क्या कहते हैं आपका अगर लर्निंग कैपेबिलिटी कम है, लाइक आपको टाइम लग रहा है, आपका सिलेबस ज़्यादा रह रहा है ऑफ कोर्स, सो लाइक यू शुड नो कि कितना स्टे रहना चाहिए फ़ोन से, कितना टाइम यूज़ करना चाहिए, एंड दैट्स ऑल। मेरा नाम है फहद मंसूर। तो फैज साहब मुझे ये बताइए, आप कहाँ एडमिशन हुआ है आपका, किस जगह पे और किस कोर्स में? मैंने पिछले साल जामिया में एडमिशन लिया, बीटेक सीएससी डेटा साइंस में। कितनी तैयारी करनी चाहिए किसी बच्चे को इंजीनियर बनने के लिए, कितनी तैयारी करनी चाहिए? ऑनेस्टली बेस्ट रहेगा कि अगर आप 11 से ले रहे हैं पीसीएम तो आप तभी से एकदम स्टार्ट कर दे। ऑनेस्टली मेरे केस में क्या था, मुझे तो लाइक 11 के मिडिल में पता चला कि मुझे जेई देना ठीक है, तो तब से मैंने स्टार्ट करा और माशाल्लाह डिसेंट स्कोर आया मेरा और अभी अच्छा ठीक है, आप मुझे बताइए, जामिया में एडमिशन हो या कहीं किसी और जगह हो, या आपका जो भी स्कूल आया उसमें आपके इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का जहाँ से आपने कोचिंग की, हिंद गुरु एकेडमी से कोचिंग की आपने, जी इसका कितना रोल है आपकी कामयाबी में? ऑनेस्टली लाइक 80% रोल मैं हिंदू का ही दूंगा, क्योंकि मैं जब स्कूल में था तब ये लोग आए थे स्कॉलरशिप एग्जाम लेके, तो मुझे यहाँ से स्कॉलरशिप मिली और तभी मैं लाइक यहाँ से कोचिंग कर पाया, वरना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। स्कॉलरशिप? हाँ, स्कॉलरशिप के थ्रू मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया था हिंद गुरु में, और फिर वहाँ से मैंने पढ़ाई करी थी जेई के लिए। जो बच्चे आना चाहते हैं इंजीनियरिंग में, उनको क्या मशवरा देंगे आप, तैयारी कैसे करेंगे? ऑनेस्टली सबसे तो इम्पोर्टेंट रहेगा कंसिस्टेंट रहना और अपना गोल पहले से डिसाइड करके रखना, और परफेक्शन को ना चेज करे, जो हो सकता है उतना पूरा कर दे जितनी। अच्छा, खुद ही इंजीनियर बनना चाहते थे या अम्मी अब्बू ने दोस्ती किया इंजीनियर ही बनो? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, इंजीनियर बनना भाई, वेल साइंस की फील्ड में ही जाना था और इंजीनियरिंग मुझे लाइक बेस्ट लगा अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से। मतलब आज हिंद गुरु एकेडमी ने उन बच्चों को फेलिसिटेट किया जिन्होंने इंजीनियरिंग में कहीं ना कहीं दाखिला हासिल किया, इससे क्या मकसद था, क्यों किया आप लोगों ने ये? सर, मेन इंटेंशन तो हमारा यही था कि हम उन बच्चों को, जिन बच्चों ने एक मुकाम हासिल करा है, उनको अप्रिशिएट करें और उनको देख के आगे जो हमारे पास ऑलरेडी बच्चे हैं या जो बच्चे हैं, जो बच्चे आने हैं, उनको भी एक मोटिवेशन मिले। बिकॉज लाइफ में मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। जब तक हम सभी एक स्टूडेंट रह के आ चुके हैं, मैं खुद एक स्टूडेंट थी, तो मुझे पता है मोटिवेशन कितना बड़ा रोल होता है। तो अगर हमारे पास एक अच्छा मोटिवेशन हमें टाइम टू टाइम मिलता रहता है, तो वो एक स्टूडेंट की जर्नी को बहुत स्मूथ बनाता है। लाइक कि हमें बर्डन नहीं लेना है, बर्डन लेना है, हमें पढ़ाई को ना स्मूथली इंजॉय करके पढ़ना है। लाइक मैथ्स है तो खेलना है सवालों से, ये नहीं कि मैथ्स है तो हमें इतना हेडेक है, ये करना ही है। मुझे ये लगता है इसीलिए हमने ये प्रोग्राम रखा, ताकि बच्चे इंस्पायर हों, सीखें, मोटिवेट हों। डिफरेंट डिफरेंट लोग जब अपनी जर्नी बताते हैं तो उससे एक बच्चों को अच्छा पुश मिलता है। मतलब आमतौर पे मुस्लिम बच्चों के बारे में लोगों का ज़हन में एक है कि वो तालीम हासिल नहीं करती हैं या कम करती हैं। आपने कुछ देर पहले कहा था अभी कि मुस्लिम बच्चों को खास तौर पे बहुत बेहतर करना चाहिए, उनका भी नाम रोशन होगा, उनके वालिदैन का नाम रोशन होगा और वो मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे। एक अच्छा मैसेज जागा कि मुस्लिम बच्चियां अच्छा कर रही हैं, अपना नाम रोशन कर रही हैं, बाप माँ का नाम रोशन कर रही हैं, मुल्क का भी नाम रोशन कर रही हैं। बिल्कुल सर, देखिए हमारी कम्युनिटी में स्पेशली क्या होता है, हमारी गर्ल्स को, एज अ गर्ल मैं ये बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। लेकिन अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं तो सबसे पहले हमें अपने पेरेंट्स को थैंक्स तो करना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें उन्हें कुछ करा करके दिखाने का जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। जैसे कि मैं एक लड़की हूँ और मेरी 2 बहनें छोटी हैं, तो मैंने इस लाइफ में स्टार्टिंग से ही अपनी फैमिली में कहा कि मुझे एक लाइफ में कुछ करना है, कुछ तो मेरे फादर ने वो सपोर्ट किया। अगर ये मैंने करके दिखा दिया तो वो बाकी के लिए उनको रास्ता खुल गया। अगर मैं भी स्टॉप हो जाती तो बाकियों के लिए भी स्टॉप हो जाता। बिकॉज कि अगर आप करते रहोगे और कामयाब हो गए तो आप पीछे वालों को के लिए एक बैरियर जो होता है उसको हटा देते हो। तो स्पेशली मैं मुस्लिम विमेन्स के तो बहुत ही ज्यादा बोलना चाहूंगी कि हम लोगों के लिए, हम लोग को तालीम हासिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पास वो जज्बा अगर है, अगर आप किसी मुकाम पे हो तो सामने वाला आपकी जरूर सुनेगा। तो वो आप अपनी एजुकेशन से, अपने स्टेटस से, अपनी पढ़ाई से तभी आप बोल सकते हो, अदरवाइज आपकी आवाज दबा दी जाएगी, आप नहीं बोल पाओगे। हिंद गुरु एकेडमी ने उन सभी बच्चों को फेलिसिटेट किया जिन्होंने कहीं न कहीं इंजीनियरिंग में एडमिशन हासिल किया है, उन्होंने यहाँ से कोचिंग की थी। ऐसे बच्चों को देखकर एक फायदा ये होता है कि जो नए बच्चे इस फील्ड में जाना चाहते हैं, एक तो उनकी हौसला अफजाई होती है जिन्होंने मेहनत की और एडमिशन हासिल कर लिया, और आने वाले बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी ऐसे बच्चों के बारे में सुन के, जान के, उनका इंटरव्यू देख के उनको भी हौसला मिलता है कि हमें कितना वक्त
देना चाहिए, ताकि हम भी आज इनकी तरह कहीं न कहीं अच्छे कॉलेज में दाखिला हासिल कर लें। तो प्लीज़ उन बच्चों से मेरी गुज़ारिश है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं, इस तरह के बच्चों का इंटरव्यू ज़रूर देखा कीजिए, ताकि आपको भी एक अंदाज़ा हो कि अगर हमें इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना है, तो हमें कितनी तैयारी करनी चाहिए, कितना वक़्त तालीम को देना चाहिए।